हेलो रिहान, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एफएफ कैसा लग रहा है, और लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि मुझे पता चलता है लाइक और कमेंट से कि आप लोग मेरे एफएफ को पसंद कर रहे हो। लगता तो नहीं है कि आप लोग पसंद कर रहे हो इस एफएफ को। जैसे जैसे ये एफएफ बढ़ रहा है ना, वैसे ही व्यूज़ जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो इसको तो मुझे कंप्लीट ही करना है। बहुत बकवास हो गई है, तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग और वांगजी जो है वो आइसक्रीम पार्लर गए थे, जहाँ पर विंग वांगजी को बताता है कि वो पूरा दिन सोता रहा, अब उसे नींद नहीं आ रही। तो वांगजी उसे डांटते हुए कहते हैं कि अब तुम पढ़ाई करोगे। तो विंग जो है वो मना करते हुए कहता है नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, तुम मेरे साथ गेम खेलोगे। तो वांगजी मना करता है। उसके बाद वांगजी विंग का हाथ पकड़ के ले आता है घर। वो दोनों जब घर पहुँचते हैं तो विंग वांगजी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं प्लीज़ लंजाना मेरे साथ गेम खेलो। तो वांगजी कहते हैं विंग नहीं, तुम पढ़ाई करोगे, ठीक है। जी, और विंग जो है वो दोनों जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो उससे लेनी जो है वो बाहर नज़र आती है। तो विंग जो है वो लेनी की तरफ देखे थे, मम्मा आप अभी तक नहीं सोई। तो लेनी कहते नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं आप दोनों का वेट कर रही थी। तो लेनी कहती विंग मुझे आपसे बात करनी है, वाह जी तुमसे भी। तो अंजी कहते मम्मा मैं बहुत थका हूँ, अभी नहीं, मुझे सोना है। तो विंग कहते हैं मम्मा आप मुझसे करो। वांग जी को चोट, वो वैसे भी इतना मूडी है आज, पता नहीं आजकल से क्या हो गया है। मूड होता है तब बात करता है, वरना नहीं। तो वांगजी कहते विंग, तो विंग कहते अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ। तो वांगजी जो है वो अपने रूम की तरफ चला जाता है और लेनी जो है वो विंग को अपने पास बिठाती कहते विंग मैं वांगजी से भी बात करना चाहती थी, ये तुम दोनों किस के लिए बात थी, तुम दोनों से करनी थी मैंने बात। तो विंग कहते इट्स ओके मम्मा, आप मुझे बताओ, मैं वांगजी को बता दूंगा, बताओ क्या बात है। तो लेनी कहते मैंने और आपके बाबा ने कुछ डिसाइड किया है। तो विंग कहते क्या। तो लेनी कहती तुम दोनों की शादी इस वीक, तुम दोनों की शादी है। तो विंग कहते क्या, मेरी और लंजा की इस वीक, सच में मम्मा। तो लेनी कहते हाँ सच में, तुम खुश हो ना। तो विंग जो है वो लेनी की चीक्स पे किस करते कहते आई लव यू मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। तो लेनी कहती चलो, जो मैंने सोचा था तुम तो बिल्कुल वैसे ही निकले। तो विंग कहता है इसका क्या मतलब है। तो विंग कहता है सॉरी लेनी कहती क्योंकि मुझे पता था तुम हाँ करोगे, मुझे पता था कि तुम बहुत खुश होंगे जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम दोनों की शादी है। तो विंग कहते हैं हाँ मैं बहुत 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 खुश हूँ, थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच। तो लेनी कहती है वेलकम। और वांग जी को उनको कौन बताएगा, वो तो मेरे बात सुने बगैर ऊपर चला गया। तो विंग कहता है इट्स ओके मम्मा, मैं बता दूंगा। तो लेनी कहती है ओके तुम जाओ, उसे बता देना, ठीक है। वो विंग के सर पे हाथ रख के वहाँ से वो अपने रूम में चली जाती है और विंग जो है वो मटकते हुए वांग जी के रूम में जाते लन जा। तो वांग जी जो है वो बैल्कनी में खड़ा था। तो विंग कहता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें नींद आ रही है, तुम थक चुके हो और यहाँ पर आके खड़े हो। तो वांग जी कहता है बस ऐसे ही, क्या बात थी, मम्मा ने क्या बात करनी थी। तो विंग कहता है गुड न्यूज़ है। तो वांग जी कहते हैं गुड न्यूज़, कैसी गुड न्यूज़। तो विंग जो है वो जाके वांग जी को पीछे से टाइटली हक करते हुए कहता है बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो वांग जी कहता है बताओ भी क्या गुड न्यूज़ है। तो विंग कहता है इस वीक हम दोनों की शादी है। तो वांग जी कहते क्या। तो विंग कहते हैं इतना बड़ा क्या का क्या मतलब है, ऑफ कोर्स शादी हम दोनों की। तो वांग जी कहते क्या तुम सच बोल रहे हो, मम्मा ने आपसे कहा। तो विंग कहता हाँ मम्मा ने कहा कि इस वीक हम दोनों की शादी है, इस वजह से मम्मा आपको रोक रही थी क्योंकि वो आपको भी बताना चाहती थी लेकिन आपने नहीं सुना और ऊपर आ गए। तो वांग जी कहते हैं उफ, मुझे समझ नहीं आया, मैं क्या करूं, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। तो विंग कहते क्या मतलब तुम्हें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। तो वांग जी जो है विंग को अपनी तरफ करते थे क्योंकि मेरा बनी अभी बहुत छोटा है। तो विंग कहते अच्छा मैं छोटा हूँ, वो सब कुछ करते हुए तुम्हें मैं छोटा नज़र नहीं आया और अब कह रहा हूँ मैं छोटा हूँ। तो वांग जी जो अपना नोज़ जो है वो विंग के नोज़ पे रब करते हुए कहता है मेरे बनी तुम बहुत छोटे हो शादी के लिए, देखो तुम अभी तैयार नहीं हो। तो विंग कहते मैं तैयार हूँ, तुम ऐसे कैसे बता सकते हो कि मैं तैयार नहीं हूँ, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तैयार हूँ तो तुम इनकार क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें वो। तो वांग जी जो है विंग के मुंह पर हाथ रखते कहते नहीं उसका नाम मत लो, वो अब मर चुकी है मेरी ज़िंदगी में, मैं उसे सिर्फ फ्रेंड समझता था लेकिन वो क्या निकली। तो विंग कहते हैं तुमने मुझे नहीं बताया क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो वांग जी कहते हैं छोड़ो उस बात को, अच्छा तो तुम खुश हो ना। तो विंग कहते हैं बहुत 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 खुश हो, आई एम सो हैप्पी। तो वांग जी कहते हैं मैं भी अपने बनी के लिए बहुत खुश हूँ, मेरा बनी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तो विंग कहते सच में आप खुश हो ना हमारी शादी से। तो वांग जी कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होऊंगा मैं खुश, मैं बहुत खुश हूँ, हमारी शादी होने वाली है।
वैसे मुझे वहाँ पे रुकना चाहिए था ना, मम्मा की बात सुन लेनी चाहिए थी। तो विंग कहते हाँ तुम इतने रूड हो, मम्मा ने कहा था ना कि बात करनी है, लेकिन तुम वहाँ से चले आए। तो वांग जी कहते हैं आई एम सॉरी बनी। तो विंग जो है वो वांग जी के नेक में अपना हाथ रखते हुए कहता है तो अब सोने चले, मुझे नींद आ रही। तो वांग जी कहते हैं क्या तुम्हें नींद आ रही या फिर तुम पढ़ाई से बचने के लिए कह रहे हो? तो विंग कहते हैं हाँ मुझे नहीं पढ़ना, बस मुझे और आगे नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है। तो वांग जी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तो विंग कहता है नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है ना पढ़ाई। तो वांग जी कहते हैं नहीं अभी तुम्हें नींद नहीं आ रही ना, तो ठीक है मैं भी नहीं सो रहा, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे ठीक है। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं मैं वो कंप्लीट कर लूँगा और तुम अपने स्टडी। तो विंग कहता है लन जा। तो वांग जी कहते हैं विंग, तो विंग कहता है लन जा ना प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं नहीं 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 तुम पढ़ाई करोगे। तो विंग कहते हैं प्लीज़ डैडी ना मान जाओ। तो वांग जी कहते हैं नहीं बेबी डैडी आज नहीं मानने वाला, तुम्हें पढ़ना होगा। तो विंग कहते हैं हाँ तुम कितने बुरे हो। तो वांग जी कहते हैं ओके मैं बुरा ही सही, चलो। वो विंग को उठाता है गोद में और लाके वो स्टडी टेबल पे उसे बिठाते हुए कहते हैं तुम यहीं पे बैठ जाओ और मैं बेड पे बैठ जाता हूँ ठीक है, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। तो विंग कहते हैं नहीं मुझे नहीं पढ़ना। तो वांग जी कहते हैं विंग देखो तुम्हें नींद नहीं आ रही ना, तुम फजूल में गेम खेल कर टाइम ज़ाया नहीं कर सकते, तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो विंग कहते हैं हाँ मुझे नहीं पढ़ना, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो? तो वांग जी कहते हैं विंग मैंने कहा ना पढ़ो। तो विंग कहते हैं फाइन पढ़ रहा हूँ। उसके बाद विंग जो अपने बुक्स खोलने लगता है और वांग जी जो है वो बेड पे जाके बैठ जाता है, अपना लैपटॉप और कुछ वो अपने बुक्स उठा के वहीं पर पढ़ने लगते हैं। तो 1 घंटा गुजर जाता है, विंग जो है उसी टेबल पे ही सो गया था। वांग जी जब विंग की तरफ देखता है और वो उठ के विंग को चेक करने जाता है तो देखता है कि विंग सो गया है। तो वांग जी कहते हैं हाँ इसे नींद आ गई, मुझे पता था ये पढ़ते वक्त इसे नींद ही आ जाती है, इसी वजह से मैंने पढ़ने के लिए इसे भेजा था, चलो अच्छा हुआ वरना ये पूरी रात मुझे तंग करता। वो विंग को उठाकर बेड पे लेकर आता है और उसे सही से वहीं पर लेटाता है। उसके बाद वो अपना सब कुछ समेट के साइड टेबल पे रखता है और ख़ुद भी विंग को टाइटली हग करके सो जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो वांग जी से पहले उठता है, जहाँ पर वांग जी जो है वो बिल्कुल विंग को टाइटली हग करके सोया था। तो विंग को जो है सांस नहीं आ रही, तो वांग जी को पुश करते कहते हटो 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 मुझे सांस नहीं आ रही, तुमने कितने टाइटली मुझे पकड़ा हुआ है। तो वो वांग जी को खुद से हटाते हुए कहता है। तो वांग जी कहता है विंग क्या हुआ है मुझे सोने दो। तो विंग कहता है तुमने मुझे इतना टाइटली क्यों पकड़ा हुआ है, मुझे सांस नहीं आ रही, छोड़ो मुझे। तो वांग जी जो है विंग को कहते हैं नहीं प्लीज़ मत जाओ मेरे पास रहो। तो विंग कहता है हाँ मेरी नींद सारी ख़राब कर दी आपने, छोड़ो। तो वांग जी जो है वो विंग को छोड़ता है। तो विंग उठता है वहाँ से और वो बाहर आ जाता है और सीधा वो किचन में आता है, जहाँ पर लैनी जो है वो अभी अभी किचन में ही आई थी। तो विंग कहता है मम्मा। तो लैनी कहते रुक जाओ। तो विंग वहीं पर रुक जाता है। तो लैनी कहते तुम किचन में क्या कर रहे हो? तो विंग कहते मम्मा मुझे रोका क्यों? तो लैनी कहते तुम किचन में इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? तो विंग कहता मुझे भूख लगी इसी वजह से मैं आ गया। तुम बताए ना रात को मैंने खाना नहीं खाया था, डिनर नहीं किया, तो अब मुझे भूख लगी है और मैंने सिर्फ आइसक्रीम खाई थी 5। तो लहनी कहते 1 मिनट क्या कहा तुमने, कितनी आइसक्रीम खाई तुमने? तो विंग कहते 5। लहनी जल्दी से विंग के पास आती है, इसके फोrehead पे नेक पे हाथ रखते कहते तुम बुखार तो नहीं चढ़ा ना? तो विंग कहते नहीं मुझे बुखार नहीं चढ़ा। तो लहनी कहते चलो अच्छा हुआ तुम बुखार नहीं चढ़ा, इतनी आइसक्रीम कौन खाता है? तो विंग कहते मुझे भूख लगी थी इस वजह से मैंने खाया। तो लहनी कहती तो तुमने डिनर क्यों नहीं किया? तो विंग कहते यार कितना गंदा डिनर बनाया था आपने, उससे कितना अजीब स्मेल आ रहा था, मुझे वो पसंद नहीं था, अब मेरे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाओ ना। तो लहनी कहती अच्छा ठीक है तुम जाओ बाहर बैठ जाओ, मैं अभी बना के लाती हूँ, ठीक है जाओ। तो ये कहता है नहीं मुझे आपके पास रुकना है। तो लहनी कहती है तुम्हें बताए ना मुझे पसंद नहीं कि किचन में कोई आए। तो ये कहता है प्लीज़ ना मम्मा आने दो ना मुझे, आपने कल शिजन गगा को आने दिया था ना, अब मेरी बारी, मैं यहीं पर रहूँगा। तो लहनी कहती है नहीं जाओ बाहर जाओ, और मुझे लगता है कि तुम फ्रेश होकर भी नहीं आए ना, देखो नाइट सूट में ही उठ के आ गए। तो विंग कहता है हाँ अच्छा ठीक है मैं बाहर वेट करो जल्दी लेकर आओ। तो लैनी कहती अच्छा ठीक है जाओ तुम बाहर बैठ जाओ, मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ ठीक है, बिल्कुल हेल्दी। तो विंग कहते नहीं स्पाइसी। तो लैनी कहती मॉर्निंग में स्पाइसी। तो विंग कहते प्लीज़। तो लैनी कहती अच्छा ठीक है तुम जाओ बाहर वेट करो, मैं अभी बना के लाती हूँ ठीक है। तो विंग जो है वो बाहर आके वो डिनर टेबल पे बैठ जाता है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट का वेट करता है। लैनी जो है वो विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है और कुछ देर बाद वो विंग के सामने ब्रेकफास्ट रखती है। और विंग जो है वो पहले ब्रेकफास्ट की तरफ देखती है फिर लैनी की तरफ, फिर कहती है मम्मा ये क्या है, मैंने कहा था स्पाइसी बना के लाओ, ये तो वेजिटेबल्स है। तो लैनी कहती हाँ मॉर्निंग में स्पाइस नहीं खाते, तो तुम ये वेजिटेबल्स खा लेना ठीक है, ये बहुत अच्छा है, देखो तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही।
तो विंग कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ये नहीं खाना, मुझे नूडल्स खाने हैं। तो लहनी कहती इतने मॉर्निंग में नूडल्स? तो विंग कहते हाँ प्लीज़। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं बनानी ना, तो मैं खुद चला जाऊँगा किचन में। तो लहनी कहती बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे किचन में कभी नहीं जाओगे। तो हिंग कहते फिर बनाओ ना। तो लहनी कहते अच्छा ठीक है जा रही हूँ। उसके बाद लहनी जो है वो किचन में फिर से जाती है और विंग के लिए वो नूडल्स बना के लाती है और विंग के सामने रखते कहते ये लो अब ये खाओ। तो विंग जो है नूडल्स का एक स्पून लेते कहते नहीं स्पाइस नहीं है इसमें, और स्पाइस चाहिए। तो लहनी कहती विंग तुम कर क्या रहे हो? तो विंग कहते मुझे स्पाइसी खाना है ना, आप भी तो कहा था मैंने आपसे, प्लीज़ अगर आप चाहते हो ना कि मैं ये खाऊं तो मुझे चिलीज़ ला के दो। तो लहनी जो है वो कहती अच्छा ला रही हो। पता नहीं इस बच्चे को क्या हो गया, अजीब सी हरकतें कर रहा है कल से। तो लहनी जो है वो किचन में जाती है और विंग के लिए कुछ स्पाइस लेकर आती है। विंग जो है वो लहनी जितने स्पाइस लेकर आई थी वो पूरी की पूरी स्पाइस जो है वो अपने नूडल्स में डालता है और उसे खाने लगता है और कहते हैं यम्मी, ये बहुत टेस्टी है मम्मा। तो लहनी कहती है विंग इतना स्पाइस, पागल तो नहीं हो गए तुम? तो विंग कहता है मम्मा प्लीज़ ना मुझे खाने दो। तो लहनी कहती है लेकिन विंग ये बहुत ज़्यादा है। तो विंग कहते हैं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है मम्मा, ये और ज़्यादा, मुझे और भी चाहिए लेकिन आप नहीं ला के दे रही ना, तो इस वजह से मैं इसी से काम चला रहा हूँ। तो लहनी कहती विंग तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो विंग कहते नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो लहनी कहते ओके फ़ाइन खा लो, मैं जा रही हूँ। तो लहनी जो है वो सीधा अपने रूम में चली जाती है कुरैन को उठाने के लिए और विंग जो है वो नूडल्स इंजॉय करने लगता है। जब विंग वो सारा नूडल्स फिनिश करता है उसके बाद अपनी टमी पर हाथ पर देखते यम्मी, बहुत मज़ा आया, पर ये स्पाइसी नहीं था, काश और भी स्पाइसी होता तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। विंग जो है वहाँ से उठता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। वो रूम में जाता है तो देखता है कि वांगजी अब भी सो रहा है। तो वो जाके वांगजी के ऊपर सोते हो कहता है लंजा उठ जाओ। तो वांगजी कहते हैं विंग तुम फिर से मेरी नींद ख़राब करने आ गए। तो विंग कहता है उठ जाओ, तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाना, काफ़ी लेट हो चुका है। तो विंग कहता वांगजी कहते हाँ कितना कितना टाइम हो रहा है? तो विंग कहते 8 बज चुके। तो वांगजी जो है विंग को खुद से हटाते कहते क्या 8 बज चुके हैं और मैं लेट हो चुका हूँ। तो वो जल्दी से उठ जाता है और वॉशरूम की तरफ भागने लगता है। तो विंग कहते आउच, मुझे लग गई, तुम क्या कर रहे हो? तो आंजी कहते सॉरी सॉरी विंग, मैं लेट हो चुका हूँ, मुझे 7 बजे जाना था, देखो 8 हो गई, ये सब तुम्हारी वजह से। तो विंग कहते हाँ तो मैं उठा था ना, तुम उस टाइम सो रहे थे, मैंने कहा मुझे छोड़ो तो तुम उठ जाते। तो वांगजी कहते मुझे क्या पता था, मुझे लगा कि बहुत जल्दी है। तो वांगजी जल्दी से वॉशरूम जाता है फ्रेश होने के लिए। तो विंग जो है वो वहाँ से उठता है और अपने रूम में चला जाता है, वहाँ पे फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो भी नीचे आ जाता है। जैसे ही वो नीचे आता है तो देखता है कि वांगजी ऑलरेडी नीचे था। वो लेनी को हक करके कहते हैं मम्मा मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरा आज बहुत बहुत बड़ा असाइनमेंट था, उसे कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और मैं लेट हो चुका हूँ। तो लेनी कहते इट्स ओके, कुछ भी नहीं हुआ, जाओ अपना ख्याल रखना ठीक है। तो विंग जो वांगजी जो कहते हैं ओके बाय। तो विंग कहते हैं रुको मुझे भी जाना है। तो वांगजी कहते विंग मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाऊँगा, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। तो विंग कहते हैं पर मैं किसके साथ जाऊँ? तो वांगजी कहते हैं मम्मा आप ड्रॉप कर दो या फिर ड्राइवर अंकल के साथ चले जाना प्लीज़। तो वांगजी जो है वहाँ से चला जाता है और विंग जो है वो कहते हैं मम्मा देखो ये कितना बुरा है। तो रानी कहती अच्छा तुम मुझे पहले ये बताओ, तुमने रात को बताया इसको कि इस वीक को तुम दोनों की शादी है? तो विंग कहते हैं हाँ मम्मा मैंने बताया और वो बहुत खुश था। तो लेनी कहती क्या उसने इनकार नहीं किया? तो विंग कहते हैं नहीं, बस उसने सिर्फ ये कहा कि मैं बहुत छोटा हूँ, अभी वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा मैं छोटा नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो वो भी खुशी खुशी मान गया। तो लेनी कहती चलो अच्छी बात है कि वो मान गया, वरना उसे मनाना बहुत मुश्किल था। तो विंग कहते हैं हाँ ये बात तो है मम्मा, वो बहुत मुश्किल से मनाना पड़ता है उसको। तो मुझे ब्रेकफास्ट दो ना, मुझे जाना है। तो लहनी कहते अभी तो तुमने नूडल्स खाए ना? तो विंग कहते वो तो मेरा रात का डिनर था, मेरा ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो लहनी कहते अच्छा ठीक है आ जाओ बैठ जाओ, मैं अभी बना के लाती हूँ। इतने में कुरैन जो है वो भी अपने रूम से बाहर आते हुए कहते हैं ई मैं जा रहा हूँ। विंग बेबी तुम अभी अभी उठी हो क्या? तो विंग कहते हैं नहीं बाबा मैं आपसे भी पहले उठा था, मैंने पहले पहले नूडल्स खाया और अब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। तो कुरैन कहते हैं इतनी मॉर्निंग में नूडल्स? तो विंग कहते हैं हाँ मुझे भूख लगी थी ना, रात को मैंने डिनर नहीं किया तो इस वजह से मैंने नूडल्स खाए और अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद मुझे कॉलेज भी जाना है, मैं लेट हो चुका हूँ। तो कुरैन कहते हैं ओके ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है अपना ख्याल रखना। तो विंग कहते हैं ओके बाय बाबा। उसके बाद कुरैन जो है वो भी चला जाता है और विंग जो है वो ब्रेकफास्ट करता है। ब्रेकफास्ट के बाद वो लेनी की तरफ देखते हैं मम्मा मुझे ड्रॉप करो ना। तो लेनी कहते हैं ड्राइवर? तो ये तो नहीं ड्राइवर के साथ मुझे नहीं जाना, आप ड्रॉप करना कर रही हो या मैं वॉक करके जाऊँ? तो लेनी कहती नहीं वॉक करके मत जाओ, तुम्हारा कॉलेज बहुत दूर है।
तुम वॉक करके कैसे आ गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कहते हाँ, मैं बार बार हर जगह पे बैठ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। तो लहनी कहते अगर वांगजी लेने ना आए तो मुझे कॉल करना, ठीक है, मैं आ जाऊँगी, वॉक करके नहीं आना। तो विंग कहते हाँ ठीक है अब चलो। तो वांगजी कहते सॉरी लैनी कहते चलो। उसके बाद लैनी और विंग जो है वो दोनों अपने कार में आके बैठते हैं और लैनी जो है विंग को कॉलेज जो है वो ड्रॉप करता है। उसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है और विंग जो है वो कॉलेज में एंटर होते हुए उसे वैनिंग मिलता है। वैनिंग जो है वो विंग को टाइटली हक करते कहते विंग तुम इतने लेट हो गए। तो विंग कहते हाँ मैं आज लेट हो गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ लंजा की वजह से। तो वैनिंग कहते उस हैंडसम बॉय की वजह से। तो विंग कहते वैसे तुम लंजा को हैंडसम बॉय क्यों बोल रहे हो, उसका नाम है, उसे वांगजी कहकर बुलाओ। तो वैनिंग कहता है अच्छा तुम खुद लंजा बोल रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं वांगजी बुलाऊँ, ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो गया, मैं भी लंजा बुलाता हूँ। तो विंग कहते शट अप, अपने मुंह बंद रखो, मैं सिर्फ लंजा बुला सकता हूँ और कोई भी नहीं, यहाँ तक कि मामा बाबा भी नहीं, वो भी उन्हें वांगजी कहते। तो लंजा सिर्फ मेरा हक है, मैं बुला सकता हूँ, तुम वांगजी बोलो। तो वैनिंग कहते अच्छा बाबा ठीक है, मैं वांगजी बुलाऊंगा, ठीक है। तो विंग कहते क्लास स्टार्ट हुई। तो वैनिंग कहते हाँ हमारी क्लास ख़त्म भी हो गई, सेकेंड क्लास में स्टार्ट होने में कुछ टाइम है, तो उससे पहले कैंटीन चले। तो विंग कहते हाँ चलो, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। तो विंग जो है वो वैनिंग के साथ कैंटीन चला जाता है और वो दोनों कैंटीन में पहले कुछ खाते हैं। खाने के बाद वैनिंग कहते हैं अब क्लास चले, लेट हो रहे हैं हम लोग। तो विंग कहते हैं हाँ जल्दी करो, आज मुझे लाइब्रेरी भी जाना है, मुझे बहुत सारे बुक्स उठाने हैं। तो वैनिंग कहते हैं चलो। उसके बाद वो दोनों क्लास में जाते हैं और अपनी क्लास अटेंड करते हैं। जब उनके सारे क्लासेस हो जाते हैं तो विंग जो है वो लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है। तो वैनिंग कहता है तुम लाइब्रेरी में क्या करने जा रहे हो। तो विंग कहते हैं ऑफ कोर्स लाइब्रेरी में क्या किया जाता है, मुझे बुक्स लेनी है, इस वजह से मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ। तो विंग जो है वो लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है और न्यूसेन जो है वो विंग के पीछे पीछे जा रहा होता है। तो विंग कहते हैं तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। तो वैनिंग कहते हैं तुम्हें पता है कॉलेज में न्यू प्रोफेसर आया है। तो विंग कहते हैं न्यू प्रोफेसर। तो वैनिंग कहते हैं हाँ न्यू प्रोफेसर आया है और मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा बुरा है, वो मतलब लड़कियों को लड़कों को ओमेगा को ख़ासतौर पर बहुत छेड़ता है। तो विंग कहते हैं क्या, तो फिर उसको कॉलेज में क्यों रखा है। तो वैनिंग कहते वो तो मुझे खुद भी नहीं पता, आज उसका फर्स्ट डे था ना, तो उसने 3 लड़कियों को मतलब गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। उन लड़कियों ने कंप्लेन भी किया था लेकिन सर ने साफ साफ मना कर दी कि ये सब झूठ है और इतनी सफाई से मना कि सबको यकीन हो गया। तो विंग कहते ये तुमने कब देखा, तुम तो पूरा दिन मेरे साथ थे। तो वैनिंग कहते हैं मॉर्निंग में जब मैं सुबह सुबह आया था ना तब मैंने देखा था, और उन लड़कियों को भी मैंने भी कहा था कि ये कर रहा है, लड़कियों को छेड़ रहा है, टच कर रहा है। तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि जब तक प्रूफ नहीं मिलता तब तक कुछ भी नहीं करते, हम लोग नहीं कर सकते। तो विंग कहते हैं हाँ वैसे सर का नाम क्या है। तो वैनिंग कहते हैं वेंचाओ। तो विंग कहते हैं हाँ वेंचाओ, कितना डरावना नाम है। तो वैनिंग कहते हैं अपना ख्याल रखना कि कहीं वो तुम्हारे पास ना आ जाए, तुम तो ऑलरेडी भी इतने ब्यूटीफुल हो। तो विंग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे पास आसपास भी नहीं आ सकता, वरना मेरा लंजा उसका वो हाल करेगा कि वो याद रखेगा। तो वैनिंग कहते हैं अच्छा वैसे तुम्हारा लंजा या तुम्हारे पास नहीं है बॉडीगार्ड के लिए। तो विंग कहते हैं तो क्या हुआ, मैं खुद हूँ ना, मैं लंजा को कॉल कर दूँगा। तो ये बातें करते करते वो दोनों लाइब्रेरी पहुँच जाते हैं और विंग जो है लाइब्रेरी में जाते हुए कहते हैं वैनिंग तुम्हें कुछ बुक्स चाहिए। तो वैनिंग कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, वैसे सच बताओ मुझे अभी पढ़ाई बोर लगने लगी है। तो विंग कहता है हाँ मुझे भी, कल रात मुझे ना लंजा ज़बरदस्ती बिठा चुका था कि तुम्हें पढ़ाई करनी है और पता नहीं मैं कब सो गया और उसने फिर मुझे बेड पे सही से लिटाया और मुझे याद भी नहीं है। तो वैनिंग कहते हैं ओह तुम दोनों तो इतने रोमांटिक हो। तो विंग कहते हैं हाँ मेरा लंजा बहुत रोमांटिक है लेकिन खड़ूस भी है बहुत। तो वैनिंग कहते क्या खड़ूस। तो विंग कहते हैं हाँ वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो वैनिंग कहते हैं वाह ये तो बहुत रोमांटिक है, उसके गुस्से में भी रोमांस होगा ना। तो विंग कहते हैं नहीं बहुत ज़्यादा खड़ूस है वो। तो वैनिंग कहते हैं ओह तो बुक्स लो और उसके बाद हमें चलना भी है यहाँ से। तो विंग कहते हैं अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग जो है बुक्स लेता है, जैसे ही वो पलटता है तो किसी से बहुत बुरी तरह टकरा जाता है और विंग के सारे बुक्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं। तो विंग कहते हैं आई एम सो सॉरी मैंने नहीं देखा। तो वो शख्स जो वो एक टक विंग को ही देख रहा था। तो विंग कहते हैं आई एम सो सॉरी। विंग जो है जल्दी से झुकता है और बुक्स उठाता है और वो शख्स जो है वो भी नीचे बैठ जाता है और विंग की हेल्प कराता है बुक्स उठाने में। और विंग जो है उसने एक बार भी उस शख्स को नहीं देखा। तो विंग जो है वो अपने बुक्स लेते हुए कहते हैं थैंक यू सो मच सर। तो जैसे ही वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर उसे एक बहुत हैंडसम बॉय मिलता है। तो
तो विंग कहते हैं थैंक यू सो मच गगा। तो वो वेंचा कहते हैं इट्स ओके, तुम्हें लगी तो नहीं ना? तो विंग कहते नहीं नहीं मुझे नहीं लगी। तो वेंचा कहते वैसे मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। तो विंग कहते क्या? तो वेंचा कहते हैं हाँ प्रोफेसर। तो विंग कहते आई एम सो सॉरी सर, मैंने नहीं देखा। तो विंग कहता है आई एम सो सॉरी। तो वेंचा कहता है इट्स ओके, तुम जा सकते हो। तो विंग जो है वहाँ से जाने लगता है और वेंचा जो है वो विंग को ही देख रहा है। वो तब तक विंग को देख रहा था जब तक विंग उसके आंखों से ओझल ना हुआ। जैसे उसे विंग दिखाई बंद हुआ तो वो सीधा आके लाइब्रेरी में बैठ जाता है और विंग जो है कहता है वैनिंग तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? तो वैनिंग कहते हैं हाँ वो मैं यहाँ पर कुछ काम था इस वजह से मैं इस साइड पे आ गया। तो विंग कहते हैं तुम्हें पता है मैं आज सर से टकरा गया, पता नहीं कौन सा न्यू प्रोफेसर था, मुझे न्यू लगा तो उससे मैं टकरा गया। तो वैनिंग कहते क्या तुम वेंचा सर से तो नहीं टकराए? तो विंग कहते हैं क्या वेंचा सर? नहीं वो तो मुझे उस तरह नहीं लगा जैसे तुमने बताया था। तो वैनिंग कहते हैं क्या क्या मतलब? तो विंग कहते हैं हाँ आपने बताया था ना कि वो जब भी किसी ओमेगा को देखता है तो उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वैनिंग कहते क्या? तो आज की स्टोरी हमारे यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी ये छोटा सा पार्ट। ओके बाय, दुआ में याद रखना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना। बाय बाय।